हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हम 10th क्लास का रियल नंबर्स का जो चैप्टर चला था मैथ्स का, उसकी 1.1 हमने कवर कर ली है। आज हम 1.2 को कवर करेंगे। इसमें क्या है, देखो कुछ टर्म्स हैं जैसे आपके प्राइम नंबर्स। ये सारे नंबर्स को आपको इनके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता, किसी को नहीं आता ये चीज़ें, तो आप एक्सरसाइज 1.1 को देख लेना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो भी आपके नंबर्स हैं, इतने सारे 5 नंबर गिवन है आपको, इनको लिखना आपने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हिंदी में बोलें तो इनको क्या दर्शाना है, इनको आपको क्या करना है, दर्शाना है किसके फॉर्म में, गुणनखंड या मल्टीप्लिकेशन या गुणा के फॉर्म में, जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, उसकी मदद से इनको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या करना है आपको। सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको छोटा नंबर गिवन होता, ठीक है, आपको मान लो 8 गिवन है, इसको आपने क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसको। तो आप क्या करते हैं, सीधे सीधे आप 8 तक जाने के लिए क्या करते हैं, 2 × 2 4 हो जाता, 4 × 2 8। जो ये नंबर्स आए आपके मल्टीपल में, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स। अब देखो प्राइम फैक्टर्स तो बोलते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब जब भी आप प्राइम नंबर की मदद से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हो, तो उसके भी जो भी डिवाइड करके जो भी मल्टीपल्स आते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आपके प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 140 है। ठीक है, 140 है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप राइट कॉर्नर पे क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका 140। देखो अब प्राइम फैक्टर्स की बात है, यहाँ पे आपका ओनली प्राइम नंबर्स के अलावा कोई और नंबर यूज नहीं होगा। आप यहाँ पे रियल नंबर आप यहाँ पे कंपोजिट नंबर या आपके ऑड नंबर यूज नहीं कर सकते हो। ओनली आपको प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है, तभी आपका क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको डिजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। देखो मैं 2-4 कुछ डिजिबिलिटी रूल डिस्कस कर लेता हूँ पहले। देखो आपका 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो डिजिबिलिटी रूल, देखो आपका फर्स्ट नंबर, आपका जो प्राइम नंबर 2 होता है, उसका क्या होता है। देखो अगर आपका कोई भी नंबर गिवन है, उसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट अगर आपका 0 या कोई भी इवन नंबर आता है, तो आप हमेशा उस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे। मतलब अगर आपका लास्ट डिजिट या मान के चलो यूनिट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट आपका क्या आता है, या तो 0 आता है या प्लस कोई भी इवन नंबर आते हैं। ठीक है, या 0 या इवन नंबर, तब आप उस नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड। मतलब उसमें श्योरिटी है कि 2 से डिवाइड पक्का जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका डिजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। अब देखो इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। तीसरा नंबर जो आपका थर्ड प्राइम नंबर है, मतलब वैसे तीसरे नंबर का वैसे दूसरे नंबर का होता है। अगर देखो कोई भी नंबर गिवन है आपका, पहले डिजिबिलिटी रूल जो 2 है उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 110 है। ठीक है, अब देखो इसके पीछे क्या है, 0 है, मतलब या तो 0 या कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 0 है तो आप सीधे सीधे क्या बोल दोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 5 जा 10 बचा, मतलब कैरी 1 और यहाँ पे 0 आ गया, मतलब 2 5 जा 10। तो ये सीधे सीधे, या आपका एग्जांपल क्या हो, कुछ ऐसा गिवन है आपको 2 5 4, तब भी लास्ट डिजिट क्या है, एक इवन नंबर है, तब भी आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है,
अब 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स ऑफ डिजिट, मतलब जो भी आपके नंबर्स में जितने डिजिट होंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जितने भी डिजिट है, अगर उनको आप सम कर देते हो उनका, और वो सम आपका एक ऐसा मल्टीपल आ जाता है जो आपकी 3 की टेबल में आता है, या 3 से वो क्या हो जाता है आपका डिवाइड हो जाता है, तो आप बोल लोगे कि ये आपका नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 3 से। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, मान लो आपके पास एक नंबर ऐसा दिया है 3 6 5 3 4 7, देखो आपको नंबर दिया है मान लो 3 6 5 3 4, ये आपका एक नंबर दिया था। अब आपको चेक करना है कि किससे डिवाइड होगा। वैसे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अब हम 3 का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2 से किस लिए, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 4 है जो इवन नंबर है। लेकिन हम 3 मतलब आपका डिजिबिलिटी रूल 3 का चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जितने भी नंबर्स हैं इनके सभी डिजिट को क्या कर लेंगे, उनका सम कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सम करा, कितना आया देखो 8 5 7 5 12 12 8 12 6 आपका 18 और 3 21। अब देखो ये जो 21 है आपकी 3 की टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस पूरे नंबर पे क्या जाएगा आपका 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब डिजिबिलिटी रूल 4 चेक कर लेते हैं। वैसे तो 4 होता नहीं है आपका प्राइम नंबर, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो 4 के लिए क्या होगा, देखो कोई भी गिवन नंबर है, ठीक है, गिवन नंबर्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट, मतलब मान लो ऐसे है आपका 2 डिजिट हाँ ठीक है, मतलब कोई भी आपका गिवन नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट, मान लो यहाँ पे है 3 7 8 4। ठीक है, अगर इसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, मान लो 8 और 4 था, देखो 4 से डिवाइड 4 2 जा 8 4 1 जा 4। ठीक है, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हो पूरा नंबर क्या होगा आपका 4 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 की। ठीक है, लास्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अगर आपका कोई भी लास्ट डिजिट कोई भी नंबर गिवन है उसका लास्ट डिजिट या तो आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 10 मतलब 5 से डिवाइड हो जाता है, 15 375 8 9 0 3 5, ये भी सारे नंबर जितने लिखे हैं ये क्या होंगे आपके 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, ऐसे इसके बाद 7 9 नहीं 11, ये सारे नंबर का भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए डिजिबिलिटी रूल, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक, देखो आप करते हैं हम 1.2 को डिस्कस। देखो क्या है 140 था। अब देखो डिजिबिलिटी रूल कौन से लगाऊं, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे 2 से 2 3 5 7 के बाद 11 13 17 ऐसे। ठीक है, आप क्या करोगे सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करोगे। अगर 2 से नहीं जाता तो 3 चेक करोगे, 3 से नहीं जाता 5 से नहीं जाता 7, ऐसे ऐसे सोन ऐसे आप क्या करते रहोगे, इनको चेक करते रहोगे। ठीक है, देखो करते हैं स्टार्ट। क्या करना है, देखो सबसे पहले 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है या इवन नंबर होता है तभी से 2 से, तो देखो 2 से डिवाइड, 2 से 1 जा 14 0 का 0, फिर 2 से ही जाएगा क्यों लास्ट में 0 है, 2 3 जा 6 7 था कैरी 1 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब देखो क्या ये 2 से जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट अब 0 या कोई भी इवन नंबर नहीं है। अब क्या 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करना है, जो भी ये 35 है इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, लेकिन 8 आपका 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो इसलिए हम कहाँ बढ़ जाएंगे आगे एक नंबर 5 में। ठीक है, अब देखो 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या था आपका,
या तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 5 या 0। तो आपका 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 से चले जाएगा। 5 7 जा 35। अब 7 में 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7। तो देखो आपके जो 140 था, इसके जो आपके प्राइम फैक्टर हैं वो क्या क्या आ गया, देखो उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। बस आपको इतना ही निकालना है इसमें, ठीक है, सही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये पहला था, अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 156 ठीक है, 156 है, तो इसको भी देखो सॉल्व करेंगे। क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए 156 यहाँ पे लिखा। अब देखो सबसे पहले 2 से देखेंगे डिजिबिलिटी रूल, लास्ट में 6 है मतलब इवन नंबर है, 2 से देखेंगे। 2 7 जा 14, कैरी 1 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, लास्ट में इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक हो गया। अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या इवन नंबर नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करो, 9 + 3 कितना हो गया 12, तो 12 में 3 से जाता है, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 13 में तो 2 से भी नहीं जाता है, 3 से नहीं जाता है, 5 से नहीं जाता, जितने नंबर हैं किसी से नहीं जाता, ओनली इसमें आपका 13 से ही जाएगा। 13 1 जा 13, तो आपके जो फैक्टर हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब उसके बाद क्या है अगला नंबर आपका 3825, इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है 3825, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इसके भी आपने क्या निकालना है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या करेंगे, देखो आपने यहाँ लिखा 3825। अब चेक करते हैं डिजिबिलिटी रूल, क्या इसमें 2 से जा सकता है। देखो लास्ट डिजिट 0 और इवन नंबर कोई है ही नहीं, तो इसलिए 2 से नहीं। 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करना है, इन सारे नंबर्स को, नंबर्स का जो टोटल नंबर इसके डिजिट को क्या करना है आपको ऐड करना है या उसका सम करना है। तो क्या होगा 8 + 3 11 11, ठीक है, 11 + 2 13 13 + 5 18, मतलब 3 की टेबल में 18 आता है या 3 का मल्टीपल है, तो आपको इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा यहाँ पे 2, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15। अब फिर देखो 2 से तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन 3 से फिर से चेक कर लेते हैं। 7 5 ऐड करके 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, फिर से आपका 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, बचा कुछ भी नहीं बचा 7, 3 2 जा 6 और बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15। उसके बाद देखो फिर ऐड करो, अगर 3 से जाता है तो 5 4 9, 9 + 2 11। अब क्या होगा यहाँ पे 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 से चेक करेंगे, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 5 है, तो सीधे सीधे 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 25। अब देखो फिर लास्ट में 5 है, 8 5 को ऐड करेंगे तो फिर भी 13 आएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा तो 5 से ही करेंगे। देखो 5 1 जा 5, बचा यहाँ पे 3, तो 35 हो गया। 5 7 जा 35। अब 17 में तो 17 से ही जाएगा, 17 1 जा 17। तो देखो 3 8 2 5 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यह आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 2 क्वेश्चंस। ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन। क्या है देखो 5005 ये नंबर है, इसके भी क्या निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या है देखो यहाँ पे 5005। अब देखो सबसे पहले 2 से तो कभी नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते, ऐड कर लो 10 आ जाएगा। 3 से नहीं, लेकिन 5 से चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 5 है,
तो 5 से देते हैं। देखो 5 1 जा 5, 0 0 ऐसे रहा, 5 1 जा 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या फिर 2 3 5 इससे जाएगा, नहीं जाएगा। अब देखो 7 से चेक करते हैं, ठीक है। 7 से क्या होगा, 7 1 जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 3 जा 21, ठीक है। 7 1 जा 7 बचा 3, 30 हो गया। 7 4 जा 28, कितना रिमेनिंग रहा यहाँ पे 2, तो 2 के पीछे 1 लिखा 21, 7 3 जा 21, ठीक है, कट गया। अब देखो क्या ये फिर से 2 या 3 5 इनसे जा सकते हैं, नहीं जा सकता। अब देखो फिर से देखते हैं 2 से, लास्ट डिजिट है नहीं कोई भी, या 0 या इवन नंबर। 3 से तीनों नंबर को ऐड कर लो, 4 3 7 8, नहीं जाएगा। 5 से लास्ट डिजिट 0 5 नहीं है। 7 से 7 2 जा 14, 3 बच गया। 7 के बाद 11, 11 से 11 1 जा 11 बचा कितना 3, तो आपका क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो सकता है। 11 1 जा 11 बचा 3, पीछे भी 3 है, तो 33, 11 3 जा 33, फिर 13 में तो 13 से ही जाएगा डिवाइड। तो 5 0 0 5 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 5 7 11 और 13, ठीक है। ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स। अब है लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्या है 7 4 2 9, ठीक है। 7 4 2 9 है, इसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो 7 4 2 9, देखो 2 से जाते हैं, लास्ट डिजिट 0 या आपका इवन नंबर है नहीं, 3 से ऐड करो, 7 और 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 में 19 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। तो फिर उससे भी नहीं जाएगा। 5 से जा नहीं सकता, 7 से 7 1 जा 1, 7 6 जा, लेकिन फिर भी 2 बच जाएगा कैरी। 11 से नहीं जाएगा। 13 से 13 नहीं जाएगा, ठीक है। अब बचा उसके बाद 17, 17 से चेक करते हैं। 7 4 जा 68, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 14 में से 6, मतलब 7 4 जा 68 आ गया। बचा कितना 6, 62 रहा। 7 3 जा 51, बचा 1 11, ठीक है। अब ये 11 लास्ट में 9 है। 7 7 जा 17 7 जा 119, 119, ये आपका ये आ जाएगा। उसके बाद देखो 17 से फिर जाते हैं, 17 से नहीं जाएगा, 21 भी होता नहीं है प्राइम। 23 पहले 19 चेक कर लेते हैं। 17 के बाद 19 आता है, प्राइम नंबर 19 से 19 2 जा 38, ठीक है, 2 टाइम। 43 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 8 5 और लास्ट में 7। 19 3 जा 57। अब उसके बाद 23 से, तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जो भी हैं एक के बाद एक प्राइम नंबर चेक करते हुए जाना है, ठीक है। आगे के प्राइम नंबर अगर आप लोगों को लगता है कि डिस्कस करना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर लेना, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1.2 का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको क्या करना है, आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं समझा लेता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, ठीक है, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्या सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म तो सभी को पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, ठीक है। अब देखो मान लो दो नंबर से आपके 8 और 6 है, सबसे छोटा नंबर ले रहा हूँ, इजी से समझ में आ जाएगा।
अब इनका एलसीएम कैसे पता चलेगा, देखो 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऐसे 6 के 2 इंटू 3। अब देखो एलसीएम जब निकालते हैं ना, इसका पेयर तो बनेगा ही बनेगा, एक ही पेयर बना, तो देखो जो एलसीएम होगा 8 और 6 का, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब जो पेयर है वो तो एक ही लेंगे, उसके अलावा जितने बचे उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई में जितना आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब 6 और 8 का या 8 और 6 का आपका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखो एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है, देखो एचसीएफ क्या होगा, देखो 8 और 6 का आपने क्या करना है, इनके कॉमन मल्टी मतलब जो भी मल्टीपल निकालने हैं। सबसे पहले छोटे नंबर हैं तो सीधे निकाल लो, और बड़े नंबर है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो 2, 3 फिर से क्या बना, एक पेयर बना। अब देखो एचसीएफ जो होगा ना, एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो एचसीएफ जो है आपका 8 और 6 का, वो क्या हो जाएगा, ओनली 2 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 2, मतलब जितने भी पेयर बनेंगे, मान लो एक ही पेयर बना, अगर 2 पेयर बनते तो उनका मल्टीप्लाई करके जितना आता है वो आपका एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है, पेयर भी इंक्लूड होता है, लेकिन उसके अलावा जितने नंबर्स रिमेनिंग होते हैं उनको भी हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ये होता है आपका एचसीएफ और आपका एलसीएम। अब डिस्कस करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है आपके। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब क्या करना है आपने, सबसे पहले इन 2 नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उनका मल्टीप्लाई करके जितना आएगा, फिर इन दोनों को बिना एचसीएफ और एलसीएम निकाले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर क्या होगा, वो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो उसका इक्वल टू आपका एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, यही आपको वेरीफाई करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके क्या निकाल लो आप, 26 और 19 का क्या निकालो, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लो। देखो ये हो गया 26, ये हो गया 91। अब देखो सबसे पहले प्राइम वेक्टर क्या होता है आपका 2, 2 से देख लेते हैं, इसमें 2 से जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर किससे जाएगा, 13 से ही जाएगा। अब इसमें देखो 2 से तो जा नहीं सकता, 3 से चेक करते हैं, ऐड करो, 9 + 1 10, नहीं 5 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, कैरी बचा 2, 7 से जा सकता है, 7 1 जा 7, बचा 2, 21 हो गया, 7 3 जा 21, फिर किससे जाएगा, 13 से। ठीक है, ये दो आपके क्या आ गए यहाँ पे, इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 26 की जो भी मल्टीपल है, क्या है आपके 2 इंटू 13, और ऐसे ही आपके 19 के क्या है 7 इंटू 13। अब कॉमन तो आप में इसका इसमें एक ही है, कौन सा है, यही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो बचे हैं वो भी आपके क्या आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 1 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 1 मतलब 18 आ गया, 182 आपका ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 26 एंड 91 का, ये इन दोनों का क्या हो गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है इससे पहले। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, वही गिवन है। ठीक है, अब क्या करोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम आपका या एचसीएफ 13 है, एलसीएम आपका 182, मल्टीप्लाई करके 13 2 जा 26। ठीक है, कैरी आपका 2, 13 8 जा
104 104 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 106 का 6 आ गया, कैरी 10, 13 1 जा 13, 13 में 10 ऐड करेंगे तो 23। ठीक है, आपका कितना आ गया टोटल 2366। इनका प्रोडक्ट आ गया HCF और LCM का। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर है। ट्वेंटी सिक्स इंटू 91 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 26 1 जा 26 6 कैरी 2। अब देखो यहाँ से आपने मल्टीप्लाई शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ से इसको कर लिया 1 से, तो 26 का 6 आ गया, कैरी 2। अब देखो 26 9 जा तो पता नहीं होगा, लेकिन आप 9 से इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो क्या करेंगे, देखो 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23, और कैरी पहले से 2 था, ऐड कर लो 6 3 2। इसका मतलब आपका 2 3 6 आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, आप ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल या उसका टेबल याद नहीं होता किसी को भी। ठीक है, ऐसे कर लेते हो। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, HCF और LCM जो दो हैं, इनके दोनों का जो प्रोडक्ट हो क्या रखा आपका, सेम आ गया। क्या मतलब 2366 आ गया, इज इक्वल टू 2366। तो ये वेरीफाई हो चुका है, तो आपको यही निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं बता देता हूँ, एक आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, देखो एक और बता लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी पीते रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्या है, 510 एंड 92 है। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं आपके, दो नंबर्स को क्या करना है, देखो दो नंबर्स का क्या करना है आपने, सबसे पहले क्या निकालोगे, इनका प्राइम फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स निकालोगे। 510 और दूसरा क्या है आपका 92 है। ठीक है, ठीक है विजिबल है। 92 और 510 है, इन दोनों के मल्टीपल्स निकालने। सबसे पहले प्राइम फैक्टर देखो 2 से चले जाएगा इसमें, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 10 5 5 10 हो गया, 10 और प्लस 2 12। अब 3 से 3 8 जा 24, बचा 1, 3 5 जा 15। क्या फिर से 3 से जाएगा, चेक कर लेते हैं। 8 प्लस 5 13, नहीं जाएगा। 5 से लास्ट डिजिट 5 है, 0 होने चाहिए, 5 है। 5 1 जा 5 कैरी 3, 5 जा 7 जा 35, 17 1 जा 17। अब 92 में 2 से जाएगा, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा 23 में तो ओनली 23 से ही जाते हैं। ठीक है, ये इसके आप इनके क्या हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, देखो लिख लेंगे यहाँ पे 5 10 2 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और आपका 92 का 2 इंटू 2 23। अब देखो HCF तो आपका ये आ गया, 5 10 और 92 का HCF कितना आ गया, ओनली एक ही पेयर बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो आपका 2 आ गया। लेकिन LCM देखो क्या आ जाएगा, 5 10 92 का 2 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो बचा है ये 2 ये वाला है। ठीक है, ये मत समझ लेना, ऊपर और नीचे लिख दिया, ये वाला 2 है, ये वाला। उसके बाद 3 5 17 23। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 17 और 23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 23 के साथ, 0 का 0, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 13। अब 17 के साथ, ठीक है 17 के साथ देखो 17 8 जा कितना होता है
136 जीरो तो आएगा 136 का 6 कैरी 13 17 3 जा 51 51 में 13 ऐड कर लो 4 6 4 आ गया कैरी आपकी 6 17 1 जा 17 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23 4 6 0 टोटल क्या आ गया आपका 23 4 6 0 आ गया। ठीक है, ये आपका था इनका एलसीएम। ठीक है, अब देखो इनका मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट निकालना आपको। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे 2 इंटू 2 3 4 6 0, ये आपका अलग है, ये वैसे ही रफ है। तो क्या करना है देखो इससे ऐड मल्टीप्लाई कर लो 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 मतलब 4 6 क्या आ गया 4 6 9 2 0 आपका इनका प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, HCF और LCM का। अब आपको क्या करना है, जो नंबर हैं दोनों उनको मल्टीप्लाई करना है 5 10 इंटू 92 को। इनका मल्टीप्लाई देखो जीरो तो आएगा ही। ठीक है, जीरो आएगा ही। अब देखो 51 से 2 को मल्टीप्लाई कर लो 52 जा होता है आपका 100 51 जा 102। ठीक है, 102 मतलब आपका 2 आ जाएगा कैरी 10। अब इससे इतना तो वो है नहीं, इससे इसको कर लो मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 9 5 जा 45 10 आपका कैरी था 9 5 4 मतलब आपका क्या आ चुका है, सॉरी ये 6 है 4 6 9 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई भी उतना ही आ गया। आप ना नॉर्मली मल्टीप्लाई जैसे कर लेते हैं वैसे कर लेना। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आपको गिवन क्या था HCF इंटू ये आपको पूछा था ना इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये आपको ऐसे निकालना है, तो आपका दोनों का सेम आ गया देखो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद कर लेना, अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो भी आपके 3 क्वेश्चन गिवन है इसमें क्या करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और HCF निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो आपका सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ये कारक है ना सेम यही चीज़ें हैं, आपको क्या करना है उनकी जगह प्राइम नंबर्स यूज़ करना है, यहाँ पे भी वही करना था। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो सबसे पहले जो भी पहला क्वेश्चन क्या है देखो आपका 12 15 एंड 21 ये 2 नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं अभी। देखो इन सब का एक साथ भी निकाल सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, आप लोग मर्जी है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं 12 15 एंड 21। अब लगाएंगे इसमें डिजिबिलिटी रूल। देखो इसमें 2 से चला जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 3 1 जा 3। इसमें देखो 2 से जाएगा नहीं लेकिन 3 से 5 + 1 6 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसमें 3 से चले जाएगा 3 7 जा 21 7 1 जा 7। ठीक है, अब इनके क्या लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीपल लिख लेंगे। टू इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 5, अगला क्या आपका 3 इंटू 7। ठीक है, ये सारे नंबर है। अब HCF देखो 12 15 21 का क्या आ जाएगा देखो क्या कॉमन है तीनों में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कॉमन पेयर। ठीक है, कॉमन चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। देखो क्या है आपका ये है ओनली कॉमन इसमें। ठीक है, तो ये कॉमन है तो क्या आ जाएगा आपका 3 आपका HCF आ गया। LCM 3 ऐसे रहेगा 2 इंटू 2 5 इंटू
7। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, देखो मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7। अब 7 6 जा 42, आपका एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आ गया 420। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो, 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। देखो इसको कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, देखो कैसे करेंगे 8 अगला क्या है 9 फिर 25। देखो इसमें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसमें 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 5 से 5 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं या फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 9 के क्या है आपके 3 इंटू 3, और आपके 15 के क्या हैं 5 इंटू 5। ठीक है, ये आपके इसके क्या हैं मल्टीपल्स हैं। अब देखो सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF किस किस का, 8 9 और 25। देखो कॉमन है कोई इसमें कॉमन है कुछ भी, 5 5 है नीचे, लेकिन 3 3 कोई भी कॉमन नहीं है। इनमें कॉमन जब नहीं होता है ना, इसके पीछे आप 1 लिख सकते हो ना, 1 लिख लो सबके पीछे, क्योंकि 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनका क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो आपका यहाँ पे सीधे सीधे जो HCF हो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 1 सब में होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी आपको कोई भी कॉमन मल्टीपल ना मिले, ठीक है, तो HCF निकालना हो तो सीधे सीधे आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1 सब में कॉमन ही होते हैं। LCM देखो, LCM कितना आ जाएगा आपका 8 9 25 का, सबको मल्टीप्लाई 3 3 5 5, 1 इसलिए नहीं लाया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई जिसको करोगे उतना ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ तक कितना आ गया आपका 24, 8, ठीक है 24, 5 5 जा 15, 15 3 जा 75। ठीक है अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 24 और 75 को आप मल्टीप्लाई करके जितना भी आ गया यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा, सॉरी LCM आ जाएगा। ठीक है, सही है, तो इतना आपका ये आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ईजी है। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जितनी वैल्यू आ गई आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ी आज आवाज़ में वेरिएशन आ गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेना। देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, गिवन दैट HCF 306,657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। ये दोनों नंबर्स का हमने LCM निकालना है, लेकिन HCF आपको गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो भी चीज़ आपको गिवन है, गिवन दैट क्या है, देखो HCF 306,657 इज इक्वल टू 9, ये क्या आपको गिवन है इसका HCF। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रूल है, बाई, देखो अभी हमने पढ़ा था HCF इंटू LCM, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होता है वो इज इक्वल टू जो भी दो गिवन नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब LCM इंटू
HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो देखो HCF आपका कितना गिवन है, 9 है, 9 लिख दो। LCM ऐसे ही रहेगा, प्रोडक्ट मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स कौन से हैं, 306 इंटू 657। तो आप यहाँ से LCM निकाल सकते हो। LCM ये कहाँ चले जाएगा, इनके अपॉन में, अपॉन 9, ठीक है। तो देखो कोई यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितना है 6 9, ये भी कट जाए देखो 9 से, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, कैरी यहाँ पे कितना बचा 3, 36, 9 4 जा 36, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 657, आपका कितना आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, 2322338 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले ही, तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके इतना ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। इतना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब जो भी आपका 6n वाले जो भी नंबर्स होंगे, बोला कि क्या वो एंड होगा, मतलब उसका लास्ट डिजिट विद द डिजिट 0, मतलब उसका लास्ट जो भी एंडिंग होगी उसका डिजिट क्या होना चाहिए आपका 0 होगा, फॉर एनी नेचुरल, मतलब सभी जो भी नेचुरल नंबर है उनके लिए, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो आपको क्या गिवन है, 6n कैन एंड विद द डिजिट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको बताइए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 n इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर। सबसे पहले देखो आप क्या लिखोगे, बस ये लिखने वाला है, इफ़ द नंबर्स क्या गिवन है आपको, 6n ends with द डिजिट 0, मतलब आपको ये चीज़ तो गिवन ही है, ठीक है। जब ये अगर आपका खुद ही सोचो, इफ़ द नंबर 6n 6 पावर n जो भी है, मतलब 1 2 3 पावर एंड्स विद द डिजिट 0, मतलब अगर इसका लास्ट डिजिट 0 होता है या 0 से एंड होता है, तो देखो जब भी मैंने बोला था अभी डिजिबिलिटी रूल समझाया, उसमें क्या था, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है, ठीक है, तो आपको किससे डिवाइड होता है, नहीं तो उसका डिजिबिलिटी रूल क्या है 5 है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, देन इट इज़ डिविजिबल बाई, देन इट इज़ डिविजिबल बाई किससे, 5 से, और देखो 2 से भी हो सकते हैं, एंड ऑल्सो 2, क्यों, क्योंकि आपका 2 से भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि डिजिबिलिटी 2 का रूल क्या था, या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए इवन नंबर, ऐसे 5 का क्या है, लास्ट डिजिट या तो 0 या 5, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ डिविजिबल बाई 5 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, देयरफॉर द, अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि जब भी आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, प्राइम फैक्टर से फैक्टराइजेशन करके उसके मल्टीपल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऑफ 6n आर क्या क्या हो जाएंगे आपके, 6n कंटेन्स द प्राइम 5, ठीक है। और आप 2 भी लिख सकते हो, नहीं तो 5 लेके चल जाएगा, ठीक है। 2 या 5 दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो जब आपने ये लिखा तो आप क्या लिख सकते हो उसके बाद, देखो एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पे, आपका क्या था 5 क्या कभी भी 6 को डिवाइड कर सकता है, लास्ट डिजिट तो है, ठीक है। चलो क्या अगर सिंगल, अब मान लो 6 की पावर 1 रख दो और कुछ नंबर नहीं है वहाँ पे, तो 6 को क्या 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ 2 और 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हो इसके बाद, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल
इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ BZ, बिकॉज द ओनली प्राइम्स factorization only prime factorization of 6n are क्या क्या हो जाएंगे 2 and 3, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो जब लास्ट डिजिट अगर 0 है तब तो 5 से डिवाइड हो सके, लेकिन क्या n की वैल्यू आप 1 पुट करते हो, 2 पुट करते हो, तब 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द ओनली प्राइम्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 6n आर 2 and 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, सो देख रहे हैं, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n in natural numbers for which 6n ends with the digit 0, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका देखो जब आप 5 लास्ट डिजिट 0 रखते हो तब तो 5 से डिविजिबल बाय है, लेकिन जैसे ही आप क्या रखते हो उसके अलावा, क्योंकि 0 के अलावा जब आप प्राइम नंबर रखते हो, क्योंकि प्राइम नंबर तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं, जैसे आप प्राइम नंबर वहाँ पे पुट करोगे, n की वैल्यू 1 2 3 रखोगे, तो उसी टाइम पे आपका जो 5 है उससे आप 6 को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन 2 और 3 से कर सकते हो। तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n इन नेचुरल नंबर्स फॉर विच 6n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 सॉरी प्लस 13 एंड ये जो नंबर गिवन है, ठीक है, लास्ट में 1 इंटू प्लस 5 भी है, आर कंपोजिट नंबर्स, मतलब ये जो दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स गिवन है आपको, इनको बोल रहा है ये दोनों क्यों आपके कंपोजिट नंबर है, ऐसा आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो भी ये पहला नंबर है आपका, ठीक है, इस पहले नंबर को आप क्या करोगे, पूरा मल्टीप्लाई कर लो। पहले क्या भी गिवन है, देखो वी है, क्या दिया है, देखो आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इतना गिवन है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करो। देखो 11 7 जा 77 इंटू 13 प्लस 13, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ 13 7 जा कितना हो जाएगा आपका 91, 13 7 जा 91, तो आपका 91 का 1 कैरी 9, फिर 13 7 जा 91, 91 में अगर आप क्या ऐड करते हो, 9 ऐड करते हो 91 में, क्या आ जाएगा आपका 100, इतना आ गया 101 आ गया, प्लस 13 है, इसको भी क्या लिख लो, फिर से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3 का ये 4 हो जाएगा, 1 ऐड कर लो 0 1 आ गया, ठीक है। इतना आपने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको दिखाना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करोगे, ये 1014। अब देखो 2 से देंगे मतलब लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 1 में जाएगा नहीं 0, 2 7 जा 14, क्या फिर 2 से जाएगा नहीं, फिर आप किससे चेक करोगे, हम चेक करेंगे फिर इसको 3 से। ऐड करो सारे नंबर्स जितने डिजिट हैं, 7 और 5 ऐड करेंगे 12, तो फिर 3 से, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 3 9 जा 17, क्या फिर 3 से जाएगा, चेक कर लेते हैं, 9 में 6 ऐड करें 15 प्लस 1 16, इससे नहीं जाएगा।
अब फिर उसके बाद 7 से नहीं जाएगा, 11, 11 5 जा 11 1 जा 11, बचा 5, 59 नहीं जाएगा। अब देखते हैं 11 के बाद 13 से, ठीक है। 13 से देखो, 13 1 जा 13, क्या बचा कितना, 3, 39, 13 3 जा 39, फिर 13 से कैरी 1। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो आपका 1014 है, इसके मल्टीपल कितने आए, प्राइम मल्टीपल, प्राइम फैक्टर, ये मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, आपके क्या है यहाँ पे बहुत सारे, मतलब 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर से निकले ना, मल्टीपल से निकले। तो 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं तो आप क्या बोलते हो उसको, कंपोजिट। अगर ये 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स नहीं आते, या 2 और 3 आता, या 13 या 13 इंटू 23, कुछ भी दो मल्टीपल आते, तब हम क्या बोलते हैं, ओनली ये आपका क्या है, प्राइम नंबर। तो आप क्या लिख दोगे, सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि 2 3 13 और आपका क्या है 13 है, ये सारे आपके यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स है। दैट इज़ कौन कौन से हैं, देखो 2 है आपका, 2 है, कॉमा 3 है, कॉमा 13, मतलब इतने से 3 है 2 से ज़्यादा। तो इसलिए हम हेंस लिख सकते हैं, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसीलिए क्या आपका एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ओनली 2 ही मल्टीपल होने चाहिए। 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली क्या होगा, देखो सिमिलरली मतलब इसको भी वैसे ही करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो पहले, 7 5 5 हो जाए 20, ठीक है। 20 ही ये 20 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 20, और ये आ गया आपका 6, 20 और 6 मतलब 6 2 12, 120 आ गया, ठीक है। 120 इतना आ गया, प्लस इंटू इतना 6 7 जा 42 प्लस 5। अब सॉल्व करते हैं, 12 2 जा 0 का तो ऐसे रहा, 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 4 जा 48, और 48 प्लस 2 50, इतना प्लस 5, तो ऐड करके कितना आ गया 50 इतना आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है 5045, इसका मल्टीप्लाई हमने करके निकाल दिया। अब क्या करना है फिर उसके बाद, ठीक है, ऐसे ही करना है जैसे ऊपर वाले में किया था। इसके क्या बना लो अब, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या आएंगे देखो, सबसे पहले 5045, 5045 है, देखो ठीक है, दिख रहे हैं। अब देखो 2 से नहीं जा सकते, 3 से 4 5 9 9 5 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, नहीं जाएगा। 5 से लास्ट डिजिट 5 है, 5 1 जा 5, 0 ऐसे रहेगा, ये इसमें जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे फिर 5 9 जा 45, ठीक है। कितना आ गया आपका 1009। अब फिर उसके बाद देखो हाँ, क्या इसमें फिर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से ऐड करके नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 1 जा 7 देख लेते हैं, क्या है बचा 3 38, 7 4 जा 28, बचा 29, ठीक है, नहीं जाएगा। तो आप क्या कर लेंगे, जब इसमें किसी का भी 13 19 17 23 किसी का नहीं जाएगा तो इसमें इसी का जाएगा, ठीक है। तो 1, तो आपके जो इसके मल्टीपल्स हैं 5045 इज इक्वल टू 5 इंटू 1009 आ जाएगा,
ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है देखो आपको इसको हाँ ठीक है, हमने निकाल लिया था। अब देखो इसके मल्टीपल्स कितने हैं यहाँ पे, इसके मल्टीपल्स कितने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे इसको, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। सही है, तो दैट इज़ यहाँ पे लिख लो, सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ये अलग पोर्शन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन प्रोडक्ट ऑफ मोर, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, 2 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद दैट इज़ जो नंबर है 5 और 109 है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ये आपका था 6 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो उसको करते हैं, क्या पूछा है, 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, मैंने डॉट डॉट में लिख लिया, आप लोग बुक से देख लेना क्वेश्चन पूरा। देखो क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मतलब एक आपका स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके ये मान लो कि क्या आपका स्पोर्ट्स फील्ड है इस टाइप का। ठीक है, कैसा ही हो सकता है सर्कुलर, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सर्कुलर पाथ। क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर path around a sports field. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब जो एक सोनिया है, ठीक है, एक सोनिया है, सोनिया क्या लेती है आपके 18 मिनट्स लेती है इसका एक राउंड कंप्लीट करने पे। ठीक है, 18 मिनट लेती है, ठीक है, इसका एक पूरा राउंड करने में। उसके बाद वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब एक और है रवि है, जो क्या करते हैं, कितने टाइम लेते हैं, वो लेते हैं आपका 12 मिनट लेते हैं। सोनिया ने कितने मिनट लिए इसको कंप्लीट करने में, 18 मिनट्स, और आपके रवि ने 12 मिनट्स कवर करने में लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। मतलब उसके बाद बोल रहा है सपोज, मान लो दोनों ने क्या किया, इस पॉइंट से और सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे स्टार्ट किया। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और मान लो इसी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन में रवि और सोनिया दोनों जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब आपका ये दोनों क्या करेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, मतलब कितने मिनट बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स पे एक साथ मिलेंगे, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, आपका जो भी आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, देखो जो सोनिया है, सोनिया यहाँ पे लिख लो गिवन दैट, ठीक है, सोनिया टेक्स कितना 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, दोनों इतने मिनट ले रहे हैं। अब देखो इस यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं कि दोनों जब एक साथ इसी डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इसका गोल चक्कर लगाएंगे, तो इस पॉइंट पे दोनों एक साथ कितने टाइम में मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो आपका सबसे छोटा वाला मल्टीपल होता है वो निकालना पड़ेगा। क्यों, अगर ये होता है, अगर ऐसा पूछा जाता आपको यहाँ पे कि मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे वापस आएंगे, लेकिन कितना मैक्सिमम टाइम में, मतलब दोनों मैक्सिमम टाइम कितना लेंगे, तो वहाँ पे आप क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। लेकिन आपको क्या पूछा है कि दोनों क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो आप क्या निकालोगे, LCM यहाँ पे इन दोनों का नंबर, दोनों का निकालोगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो टू फाइंड LCM ऑफ 18 एंड
12, ठीक है। क्या मिलेगा देखो, वी हैव, सबसे पहले इनके क्या करो, कॉमन फैक्टर्स निकाल लो या जो भी आपके मल्टीपल्स होते हैं। देखो 18 और 12, 18 का 2 से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब क्या करना है देखो, हाँ, अब आप लोगों ने इसके क्या लिख लेने, मल्टीपल लिख लेने, 18 और 12। देखो क्या है, 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो HCF LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, LCM किसका, 18 और 12 का। एक ये बना फैक्टर, एक कॉमन पेयर ये बना, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे देखो, 2 इंटू, कौन सा 2 ले रहा हूँ आप, ये, फिर उसके बाद ये लिया मैंने, फिर उसके बाद ये जो पेयर है ये लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर, 36 आ गया। मतलब हम लिख सकते हैं सोनिया, दिख रहा है, ठीक है, सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि will meet again at the starting points after 36 minutes, ठीक है। तो आपका ये रहा पूरा एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।